सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th हिंदी क्षितिज और अध्याय 12 कहने का मतलब है गद्य खंड का यह तीसरा अध्याय। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार विषय सूची दिखा देता हूं। देखिए, मैंने एक बार और दिखाया था, विषय क्रम है। पहला अध्याय सूरदास, ये काव्यखंड का है। ये सूरदास, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, ये सभी काव्यखंड के हैं, मतलब कविता से संबंधित। और गद्य खंड में मैं जो बराबर कहता हूँ, जैसे अध्याय 10 लिखा था तो मैंने कहा था गद्य खंड का पहला अध्याय, मतलब गद्य खंड का ये प्रथम अध्याय हुआ। बाल गोविंद भगत दूसरा हुआ, लेकिन यह सीरियल नंबर में 11 नंबर पर है। आज हम जो पढ़ाएंगे वो है अध्याय 12 और गद्य खंड का कितना होगा? तीसरा। क्लियर? तो देखिए, आज जो अध्याय है उसका नाम है लखनवी अंदाज। कौन सा अंदाज? लखनवी अंदाज। लखनवी में मूल शब्द क्या होगा? लखनऊ, मतलब लखनऊ में रहने वाले लोगों का अंदाज कैसा होता है। और राइटर हैं यशपाल। तो आइए पहले लेखक के बारे में जानें। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। कहाँ पर? पंजाब के। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से, मतलब आज़ादी की लड़ाई की धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, मतलब आम आदमी की जो स्थितियां होती है उससे संबंधित। वे यथार्थवादी शैली के, मतलब वास्तविक शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ठीक है, ये सब कहानी संग्रह का नाम है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, मतलब एक ऐसा उपन्यास जिसमें भारत के विभाजन की त्रासदी का उल्लेख किया गया था। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो आइए देखते हैं कहानी का कुछ संक्षेपण, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ये कलर किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसका पिक भी आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब लखनवी अंदाज को। ठीक है, यहाँ से देखिए एक शब्द है, पहले देख लीजिए, मुफस्सिल, जिसका अर्थ है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। ठीक है, सफ़ेद पोश का अर्थ है भद्र व्यक्ति। किफ़ायत का अर्थ समझते हैं, कम खर्च, समझदारी से उपयोग करना। तो देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। केंद्रस्थ इर्द गिर्द जो कि नगर था, वहाँ से यह पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, मतलब चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। किसने? लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी
नस्ल के एक सफ़ेद पोष मतलब भद्र व्यक्ति सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, खीरा काट कर रखे हुए थे तौलिए पर। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से मतलब चढ़ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। मतलब वह अपने आप को असहज महसूस करने लगे। कौन आ गया? सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब कोई दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि जाइए, आप नहीं बात कीजिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। खाली बैठे मतलब खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, कम पैसे के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोष उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब यह भी डर है कि कोई देखे नहीं कि मैं सेकेंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोष के सामने खीरा कैसे खाएं? ठीक है, तो बदनामी हो जाएगी। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब आधे आँख को खोलकर आधे आँख को बंद करके। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबिला शौक फरमाएं कि आप अकेले ही खाएं। इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नवाब लखनवी अंदाज कहानी को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए धन्यवाद।